सवाल बहुत सारे हैं सर। 2004 से लेकर के 2024 तक के आंकड़े, मैं 20 साल के आंकड़े अगर आपको बताऊं तो शर्मिंदा हो जाएगी कांग्रेस भी, सपा भी, बीजेपी भी, सभी हमाम में सारे एक जैसे हैं सर। लेकिन सवाल वही मनीष जी ने जो कहा उसी को मैं दोहरा रही हूं कि क्या अगर कोई कल्प्रिट मिलता है तो क्या उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? राहुल गांधी कहते हैं मैं युवाओं की आवाज हूं, युवाओं के साथ चलना चाहता हूं। तो क्या अगर किसी का कनेक्शन, आपके घटक दल का भी कनेक्शन निकलता है, तो क्या आप उसको गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे सर? पूजा जी देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है नीट के पेपर लीक का और जो नेट के पेपर लीक का मुद्दा है, ये तू मैं का मुद्दा नहीं है, ये पक्ष विपक्ष की राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पे जो बात होनी चाहिए बड़ी गंभीरता से होनी चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता से होनी चाहिए इसके बाद। अब आप ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत को हम विश्व गुरु बोलते हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बोलते हैं हम, लेकिन हम 7 साल में 70 पेपर यहाँ पे लीक हो जाते हैं। विश्व में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों के जीवन पे हमने असर डाल दिया पेपर लीक ने, और उसके बाद हम बोल रहे हैं विश्व में हमारा डंका बज रहा है। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद कांस्टेबल की एक नौकरी के लिए, कांस्टेबल के पद के लिए सिर्फ 60,000 पद आते हैं और उसपे 48 लाख लोग उस पद के लिए अप्लाई करते हैं पेपर के लिए, और वो पेपर भी लीक हो जाता है। आप ये देखिए, सीबीएसई बोर्ड तक के पेपर लीक हो जाते हैं। आप ये देखिए कि इंग्लिश और फिजिक्स के पेपर सीबीएसई के कई बार लीक हो चुके हैं। बिहार बोर्ड के 10 बार पेपर लीक हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम तू मैं की राजनीति करें, पक्ष विपक्ष की राजनीति करें, वो बिल्कुल लगता है कि वो बिल्कुल भी उचित नहीं है और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है, वो साल 2 साल तैयारी करता है, माँ बाप पेट काट के उसको पढ़ाते हैं, माँ बाप अपना पेट काट के अपने खर्चे कम करके पैसे एकत्रित करके लाखों रुपया लगाते हैं कोचिंग में, और उसके बाद अन्य कई तरह के वो फॉर्म भरता है पेपर के लिए। लेकिन जब उसके साथ ये छलावा होता है, जब ये होता है कि पेपर लीक हो गया और उस पर सरकार हमारी कुछ नहीं कर रही है, तो सोचिए उसको क्या हताशा होती होगी। अब आइए बात, आपने मेरे से सवाल पूछा कि क्या हम इस पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर किसी का भी कनेक्शन निकलता है इससे, मैं कह रहा हूं किसी का भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी दल का हो या ना हो, जो भी गिरोह है उसको सबसे पहले पकड़े जाना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक कि तथाकथित नाम आ रहा है एक व्यक्ति का, अमित आनंद, जो सबसे मुख्य आरोपी है इसमें बिहार में, उसकी एक तस्वीर है, ये देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखा देता हूं। ये सम्राट चौधरी जी हैं जो इसके साथ खड़े हुए हैं, जो इसको सम्मानित कर रहे हैं, या वो उनको सम्मानित कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ये सम्राट चौधरी जी हैं, बीजेपी से आते हैं और उसको सम्मानित करने का ही काम कर रहे हैं। तो इस पे भी एक नजर डालनी चाहिए। अब आइए बात धर्मेंद्र प्रधान जी पे, देश के शिक्षा मंत्री हैं, दूसरी बार शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन वो सबसे पहले आते हैं, बिल्कुल खारिज कर देते हैं और एनटीए को क्लीन चिट दे देते हैं कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। वो दिन प्रतिदिन अपने बयान बदलते जा रहे हैं। तो क्या ये उनका फेलियर है या नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी की इस पे अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ सेल्फी खिंचवाना जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ फोटो खिंचवाना जानते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी जो परीक्षा पे चर्चा करना जानते हैं और एक पीआर मॉडल करना जानते हैं अपना, क्या वो देश के प्रति, क्या वो इन बच्चों के प्रति